मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गौरव सर की क्लास। आई होप अभी तक जो क्लासेस आप लोगों ने अटेंड करी है वो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज एक और नया चैप्टर प्लानिंग अगेन द वर्ड ऑफ एवरी चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले चैप्टर का नाम पकड़ना है प्लानिंग। प्लानिंग हम हर रोज करते हैं बट वी नेवर थॉट कि हमें यार कभी इसकी डिफाइन भी याद करनी पड़ेगी और प्लानिंग के टाइप फीचर एडवांटेज पढ़ना पड़ेगा। कभी हमने रियलाइज भी नहीं किया कि प्लानिंग होती क्या है। बस हम प्लान करते हैं बट कभी तो सोचा ही नहीं होता क्या, इसको डिफाइन करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर अचानक कोई पूछेगा तो मेरे बच्चे बता देते हैं सर प्लानिंग मतलब पहले से डिसाइड करना कल क्या करना है। सो इसी को इंग्लिश में डिफाइन करेंगे। प्लानिंग मीन्स deciding in advance what to do and how to do. So that is planning. So chapter number 4 starting with the definition planning. First topic again breakup किया पूरे चैप्टर का 4 टॉपिक्स में, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, टाइप्स ऑफ प्लानिंग एंड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो स्टार्ट करते हैं फीचर्स के साथ। सबसे पहले प्लानिंग के फीचर। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी मतलब सबसे पहला। तो इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है कि बिकॉज इट इज द प्लानिंग ओनली वेयर वी डिसाइड आवर गोल, वेयर वी डिसाइड आवर टारगेट। जब तक हमारे पास गोल नहीं होगा, हम आगे लक्ष्य नहीं है जीवन में, तो करेंगे क्या। और लक्ष्य कहाँ डिसाइड होता है? प्लानिंग में। इसीलिए प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 2 गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड अगेन नाम से गोल ओरिएंटेड इट मींस जो भी हम प्लानिंग में करते हैं इट ओनली टू अचीव आवर गोल। व्हाटएवर वी प्लान टू अचीव आवर गोल। थर्ड ऑल परवेसिव। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा, ये हमने फोर्थ में पढ़ रहे हैं, फिफ्थ में भी आएगा, सिक्स्थ में भी आएगा, मोस्ट सब चैप्टर में। ऑल परवेसिव इसका मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह पर। अब क्या देखो, प्लानिंग आप भी करते हो, मम्मी भी करती है, पापा भी करते हैं, टीचर्स करता है, बड़ी बड़ी कंपनी के मैनेजमेंट करते हैं, हर कोई करता है। सो दैट इज व्हाई इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, दैट इज ऑल परवेसिव। फोर्थ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मतलब नेवर एंडिंग, कि प्लानिंग कभी खत्म नहीं होती। एक टारगेट के लिए, एक ऑब्जेक्टिव के लिए प्लान करेंगे, वंस इट गॉट अचीव देन वी प्लान फॉर अनदर थिंग। सो प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस नेवर एंडिंग। मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। क्यों बोलते हैं इसको मेंटल एक्सरसाइज? बिकॉज व्हेन वी प्लान बहुत सारे आइडियाज आते हैं, यार ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, तो दिमाग बहुत सारा चलता है हमारा। तो इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। लास्ट फीचर बट नॉट लीस्ट प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। जब आपने डिफाइन में ही बोला डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। रात को फोन करते दोस्त को, भाई कल आ रहा है, आज रात को डिसाइड कर रहा हूं कि कल स्कूल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इट इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। तो यहीं से एक और डिफाइन भी निकाल के आता हूं, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। कि हम कहां पर हैं और हम कहां जाना चाहते हैं, वो प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं। तो ये भी हम इसका दैट इज व्हाई इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो वी आर डन विद द फीचर। नाउ जंपिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग करने के फायदे क्या होंगे? पहला, आपके गोल अचीव करने में हेल्प करेगा, हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नंबर 2 reduces overlapping and duplication of efforts। रिड्यूस करता है ओवरलैप। जैसे कि आपने प्लान किया मम्मी ने पापा के साथ कि आप मार्केट जा रहे हो तो आप सब्जी लेके आना, when it is been planned। तो अगर गली में भी सब्जी वाला आ गया तो मम्मी नहीं लेगी, नहीं तो क्या हो जाएगा? डुप्लीकेशन। पता चले मम्मी ने भी ले लिया और पापा भी लेके आ गए। तो अगर ये पहले से प्लान ना हो या नहीं होता तो क्या होता? मम्मी भी ले आती और पापा भी ले लेते, तो डबल हो जाती। तो प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। सेम विद द मैनेजमेंट आल्सो। जब प्रोडक्शन करते हैं तो जब एवरीथिंग बीइंग प्लान तो इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन। नेक्स्ट नंबर 3 रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? जो हमें पता नहीं है। तो जब हम पहले से प्लान करके चलते हैं कुछ चीजों के लिए
तो वो अनसर्टेनिटी वाली जो रिस्क आती है वो थोड़ा कम कर देती है, एलिमिनेट नहीं कर सकती। एग्जाम्पल देता हूँ आपकी रियल लाइफ से, जब आप कहीं बाहर जाना है, स्कूटर पे जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, लेकिन 100-200 रुपए साइड पे रखते हैं कि अगर वहां मोड़ पे अगर पुलिस वाले खड़े होंगे तो उनको 100-200 रुपए देके बच जाएंगे। सो इट वॉज ऑल डिसाइडेड इन एडवांस, प्लान कर रखा था, तो रिड्यूस कर देता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी जो नहीं पता। सेम वे मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट अपनी प्लानिंग करती है कि अगर बिजनेस में कोई शॉक लगा, कोई नुकसान हुआ, तो उनके बाद एक सेकंड प्लान होता है ताकि हमारा जो रिस्क है उसको हम रिड्यूस कर सके, एलिमिनेट नहीं कर सकते। 4, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। अभी जब हमने बोला था मेंटल एक्सरसाइज, इसी से इसका एडवांटेज आया, प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे आइडियाज आते हैं, क्योंकि इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज, सो वी गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग में भी आपकी हेल्प करती है। जब आपने डिसाइड किया कि यार वहां से चले जाएंगे, वहां से चले जाएंगे, प्लान किया, तो अगर वहां पे पुलिस वाला खड़ा होगा तो आपको पता है यहाँ से डिसीजन फटाफट, वो आगे खड़े हैं, मोड़ 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 मोड़, तो हम क्विकली डिसीजन ले लेते हैं, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड इन एडवांस। प्लानिंग ने आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। देन प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। जब हम कंट्रोलिंग पढ़ते हैं, कंट्रोलिंग का मैंने एग्जांपल दिया था अपनी एक क्लास में कि जब आप पानी भरते हो तो आप खड़े होकर कंपेयर करते हो कि पानी कहाँ तक भरना है, और जो ही वहां तक भरेगा तो मैं बंद कर दूंगा। तो कंपेयरिंग एक्चुअल स्टैंडर्ड। ओके, सो टाइप्स ऑफ प्लान में 2 तरह के, सिंगल और स्टैंडिंग बताया था। सिंगल जो साल में एक बार, बजट। गवर्नमेंट हर साल बजट बनाती है। बजट भी क्या होता है, जो ये टाइप ऑफ प्लान कोई नाम कैसे दे रहे हैं, बजट, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव। सिंपल सी बात है यार, हम जिस चीज के लिए प्लान कर रहे हैं उसी को नाम दे दिया। अब गवर्नमेंट डिसाइड प्लान कर रही है कि इस साल हम कहां पे पैसा खर्च करेंगे, तो कहां पैसा खर्च करेंगे, किसके ऊपर बात हो रही है, बजट के ऊपर। तो दिस इज द बजट टाइप ऑफ प्लान, दैट्स इट। तो आपको पेपर में क्वेश्चन में अगर आएगा कि द कंपनी इज प्लानिंग फॉर दीज थिंग्स टू बी अचीव्ड, और उसमें दे हैड प्लान दैट अप्रोक्सीमेट दिस विल बी द एक्सपेंस, दिस विल बी द मनी रिक्वायर्ड, कैपिटल रिक्वायर्ड, नंबर फॉर्म में अगर कुछ आता है, नंबर न्यूमेरिकल में, तो इट इज अ बजट टाइप ऑफ प्लान। अब आते हैं बाकी स्टैंडिंग जो हम रिपीटेडली हर बार यूज कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं, यहां पे लिख नहीं रहा हूं। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ प्लान। ऑब्जेक्टिव, जब कंपनी प्लान करती है कि इस साल हमें क्या अचीव करना है, हमें 1 करोड़ की सेल करनी है, हमें इस बार अपना टर्नओवर बढ़ाना है 10 करोड़ से, तो विद इन ऑब्जेक्टिव टारगेट टू बी अचीव, अगेन ये भी न्यूमेरिकल में होता है, बट अलॉन्ग विद द टाइम, तो वो आपका कौन सा टाइप ऑफ प्लान बन जाता है, ऑब्जेक्टिव। फिर आता है दूसरा हमारा स्ट्रेटजी टाइप ऑफ प्लान। ये सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है। स्ट्रेटजी, यार सिंपल सी बात है, जहां केस स्टडी में दिख गया कंपटीटर, क्योंकि हम जहां कंपटीशन होता है वी मेक द स्ट्रेटजीज। और कभी कभी ऐसा भी आता है कि कंपटीटर नहीं होगा केस स्टडी में, लेकिन कंपनी डिसाइड कर रही है हम अपनी सेल बढ़ाने के लिए टीवी में एडवर्टीजमेंट देंगे। कंपटीटर वर्ड यूज नहीं हुआ, बट दे आर इन द मार्केट, दे वांट टू इंक्रीज देयर सेल, अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं, तो वो क्या बना रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि अपनी सेल कैसे बढ़ानी है। तो इट इज ऑल्सो अ स्ट्रेटजी टाइप ऑफ प्लान। इसकी कुछ की लाइंस है, वो आई विल शेयर विद यू इन द ग्रुप। तो नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रेटजी टाइप ऑफ पॉलिसी टाइप ऑफ प्लान। पॉलिसी मीन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर नॉट फिक्स। वो टाइप जब हम प्लान कर रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट प्लान करती है कि अगर बच्चे ने ये नहीं दिया तो उसको ये पेनल्टी लगेगी, लेट आओगे तो हम वापस भेज देंगे, तो ये रूल बनाए, बट वहां पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ओके, सो स्ट्रेटजी टाइप ऑफ प्लान। स्ट्रेटजी अभी मैंने बताया था, एक बार दोबारा ब्रीफ करता हूँ। स्ट्रेटजी मीन्स जहां पर हम लोग कोई चीज अचीव करने के लिए तरह तरह के तरीके जो सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। लेकिन पेपर में जब आएगा केस स्टडी में, उसके कीवर्ड क्या होंगे, 2 कीवर्ड है। प्लीज मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, आप लोग अगर नोट कर सकते हो तो नोट करो।
इट इज कॉल्ड ब्रॉड कंटोर। ब्रॉड कंटोर मतलब बहुत बड़ा कंटोर, मतलब अलग अलग तरीके, इस शब्द का मतलब है। तो वो जो ही केस स्टडी में आया और वो प्लान कर रहे हैं कि द कंपनी इज मेकिंग ब्रॉड कंटोर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, तो आंख बंद करके लिख देना स्ट्रेटजी टाइप ऑफ प्लान। तो ये इसका कीवर्ड है। और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, दैट इज आल्सो स्ट्रेटजी टाइप ऑफ प्लान की कीवर्ड है। और आई विल शेयर ऑल द चैप्टर्स कीवर्ड्स इन द डिस्क्रिप्शन, वन बाय जोन से चैप्टर का मैं आपके लिए करा रहा हूं। देन पॉलिसी, पॉलिसी भी समझा दिया था मैंने, जो वो रूल्स रेगुलेशन विच आर फ्लेक्सिबल। जैसे मैंने बताया स्कूल लेट आओ तो वापस भेज देंगे, लेकिन कभी कभी बच्चे को चलो बेटा अब अगली बार से मत करना, तो उसको ले लिया। सो रूल्स रेगुलेशन है बट आर नॉट फिक्स, तो दीज आर पॉलिसी टाइप ऑफ प्लान। रूल टाइप ऑफ प्लान, कंपनी प्लान कर रही है भैया अगर इसने जो लेट आएगा उसकी सैलरी काटेंगे, तो रूल है मतलब फिक्स, नो स्मोकिंग एरिया, फिर कोई मर्जी हो इस जगह पर कोई स्मोक नहीं कर सकता, तो इट इज अ रूल। प्रोसीजर टाइप ऑफ प्लान, अब बच्चे इन दो चीजों में कंफ्यूज होते हैं, प्रोसीजर और मेथड। प्रोसीजर, हम प्लान कर रहे हैं इस काम को कैसे करना है, तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टेप बाय स्टेप, जहां पर स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन हो रहा है, इट विल बी कॉल्ड प्रोसीजर टाइप ऑफ प्लान। और जहां पर एक काम को करने के तरीके की मतलब ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया, ऐसे जैसे कि फुटबॉल मैच है तो डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव, आप लोग डिफेंसिव खेलोगे, आप लोग ऑफेंसिव खेलोगे, सो दिस इज कॉल्ड मेथड टाइप ऑफ प्लान। अब जैसे एक केस स्टडी आई थी शाहरुख खान की मूवी के ऊपर, चक दे इंडिया के ऊपर, शाहरुख खान केस स्टडी थी। शाहरुख खान हैज बीन सिलेक्टेड एज अ कोच ऑफ अ टीम वेयर ही टुक इंडियन टीम टू विन द वर्ल्ड कप। टू विन द वर्ल्ड कप, objective type of plan. They had planned to beat the competitor, strategy type of plan. Shahrukh Khan teach their students how to pass the ball from Mita to Geeta, Geeta to Sita, step by step. Procedure type of plan. उसने बताया कि पहले आप पास करोगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, step by step हो गया। फिर he told Geeta to play offensive, he told Sita to play defensive. Method type of plan. Plan कर रहे थे, कौन सा type of plan हुआ? Method. Now the most important, the last one, program, जिसके ऊपर के पेपर बुक्स में ज्यादा केस स्टडीज भी नहीं आती, क्वेश्चन भी नहीं आते, और अक्सर अगर बोर्ड में आ गया तो बम फट जाता है। प्रोग्राम टाइप ऑफ प्लान, कैसे पता लगेगा? प्रोग्राम, इसका एक कीवर्ड लाइक कोई अभियान, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया स्वच्छ भारत अभियान, तो ये एक पूरा प्रोग्राम है, एक जिसके अंदर, जिस अभियान के अंदर हमें पॉलिसी भी बनानी पड़ती है, ऑब्जेक्टिव भी बनाने पड़ते हैं, रूल्स भी बनते हैं। तो बेसिकली प्रोग्राम टाइप ऑफ प्लान वो प्लान हुआ विच इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ प्लान, पॉलिसी, रूल, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, तो जिसके अंदर सब आ जाता है वो प्रोग्राम टाइप ऑफ। ओके, नाउ द प्रोसेस, कि ये प्लानिंग होती कैसे है? बहुत सिंपल, जो आप लोग अपनी रियल लाइफ में करते हो, आपने स्कूल टाइम में किया है, वही समझाऊंगा आपको, और कंपनी भी वैसी करती है। तो हम इसको बेसिक चीजों से, बेसिक उससे समझते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो अगर हम यहाँ पर हैं और हमने यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो सबसे पहले हमने प्लानिंग यहीं से शुरू करी कि हमें पहुंचना कहाँ है। नंबर 1, सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, तो ये हमारा पहला स्टेप हुआ, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। जैसे कि अपने दोस्त को फोन किया, भाई कल स्कूल नहीं जाएंगे, इधर निकल रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव सेट हुआ कि कल स्कूल नहीं जाना, तो पहला स्टेप हुआ ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस के अंदर मैंने क्या करा? डेवलपिंग प्रीमाइसेस, दैट मींस मेकिंग एन assumption। आप एज्यूम करते हो कि भाई कल छुट्टी करनी है, टारगेट सेट हो गया, अब कल का assumption कर रहा हूं कि कल सुबह कौन उठाने आएगा, या तो पापा या
मम्मी, that is developing a premises, making an assumption what could be the maximum situation, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा जिस सिचुएशन के अंदर मेरे को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो that is developing premises. जब डेवलप प्रीमाइस कर लिया कि ज्यादा मम्मी आएंगी या ज्यादा पापा उठाने आएंगे, तो उसके बाद क्या होता है, फिर हम सोचते हैं अगर अच्छा मम्मी आई है पापा आए, तो हम लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव आइडियाज की लिस्ट आती दिमाग में, ये बोल दूंगा, ये बोल दूंगा, ये बोल दूंगा. तो दैट मींस वी प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. ये पूरी लिस्ट बनाई है आइडियाज की कि ये बोल दूंगा, ये बोल दूंगा, ये बोल दूंगा, यहां तक पहुंचने के लिए. तो दैट इज थर्ड स्टेप हमारा हो गया, लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. अब इतने सारे आइडियाज जो आए मेरे को, सारे आइडियाज तो बोलूंगा नहीं. पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, दोस्त कोई नहीं आ रहा, टीचर छुट्टी पे है, पढ़ाई नहीं हो रही, इतने सारे आइडियाज आ रहे हैं, लेकिन सब नहीं बोलेंगे. क्योंकि अगर बोल दिया कि पेट दर्द हो रहा है, पापा कहेंगे दवाई खा, चल स्कूल. तो मैं उन आइडियाज को क्या करूंगा, इवैल्यूएट. तो मेरा फोर्थ स्टेप हो गया, जो मैंने लिस्ट बनाई है इनको इवैल्यूएट करूंगा. दैट इज फोर्थ स्टेप, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स. इवैल्यूएट कर दिया कि ये इन सबके ये रिस्पॉन्स आएंगे, ये वाला रिस्पॉन्स सबसे बढ़िया है. तो उस रिस्पॉन्स को क्या कर दिया इवैल्यूएट के बाद, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव. तो ये सपोज मैंने 5 स्टेप सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव. तो जो सेलेक्ट कर दिया उसको अगले स्टेप में क्या कर दोगे, इम्प्लीमेंट. कि पापा ये मेरा पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा है ना, जो भी बोला सुबह, चलो पापा ने ठीक है, इम्प्लीमेंट कर दिया आपने. और अब जो रिस्पॉन्स आया इम्प्लीमेंट करने के बाद, आपने क्या करा, उठ के देखा कि पापा गए छुट्टी हमारी. तो दैट इज फॉलो अप एक्शन. सो सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, 6 इम्प्लीमेंटेशन, 7 follow up action. So this is the simplest way to learn planning process. प्रैक्टिकली लो यार, आप लोग करते हो. अब अगर मैं कंपनी की बात करूं, कंपनी का ऑब्जेक्टिव सेट किया कि एक बार 1 करोड़ की सेल करनी है, फिर वो assumption डेवलप प्रीमाइसेस, वो भी मैक्सिमम सिचुएशन क्या होगी, कंपटीटर आ जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, वो भी सिचुएशन सोच के चलते कि क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, डेवलपिंग प्रीमाइसेस. फिर वो भी लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव की क्या कर सकते हैं सेल बढ़ाने के लिए, डिस्काउंट दे दें और दुकानें खोल लें, पैसा लगाएं, एडवर्टीजमेंट लगाएं. उन्होंने लिस्ट बनाई ऑल्टरनेटिव की. सब चीजें नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, वो भी इवैल्यूएट करने के बाद उनको लगा यार ज्यादा दुकानें खोलते हैं, सेल बढ़ जाएगी. सेलेक्ट कर लिया. सेलेक्ट के बाद वो क्या करा, सेलेक्ट करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन. और होते ही फिर उसको फॉलो किया कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा. सो दिस इज द प्लानिंग प्रोसेस एंड आई होप कि आपको एक पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया. और मेरे बच्चों को तो सबसे अच्छे से लगता है, आई बेट एंड आई श्योर माय स्टूडेंट्स की जब भी हम प्लानिंग प्रोसेस की बात करूं तो मेरे बच्चे मेरे से कई बार पूछते हैं सर वो तरबूज वाला प्रोसेस. सो दैट इज प्लानिंग प्रोसेस, डिफरेंट वे टू लर्न. सिर्फ तरीका बदलना है पढ़ने का और सब सिंपल है, लेकिन आप इसमें बिजनेस स्टडीज में रट्टा नहीं मार सकते. तो मेन है कि हर शब्द को पकड़ो, उसको रियल लाइफ से रिलेट करो ताकि वो याद रहे, हमें रट्टा ना मारना पड़े. तो ये हमारा प्लानिंग प्रोसेस था. आई होप आप लोगों को ये क्लास का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा. और अगर कोई भी टॉपिक जो आपको नहीं समझ आया, आप मेरे को मेरे कमेंट सेक्शन में मैसेजेस कर सकते हो और आई विल श्योरली रिस्पॉन्स टू योर क्वेरीज. और आगे के चैप्टर के लिए और अच्छे से समझाऊंगा, कुछ नए तरीके लेके आऊंगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू.